हर सुबह अलार्म बजता है, एक इंसान उठता है, तैयार होता है उस काम के लिए जो वो करना ही नहीं चाहता। ना चाहने के बाद भी करता है क्योंकि उसे करना पड़ता है। घर चलाना है, जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन अंदर कुछ मरता रहता है। उसका नाम है आरव। आरव का सपना था एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना, कुछ ऐसा जिसे नाम हो, पहचान हो। लेकिन जिंदगी ने उसके सामने एक और रास्ता रखा। एक सरकारी एग्जाम में फेल, पैसों की तंगी, घर में बीमार पिता और फिर एक प्राइवेट नौकरी, 10,000 की सैलरी, 9 घंटे की डेस्क जॉब, फाइलें, ईमेल, मीटिंग्स और हर शाम एक ही सवाल, क्या मैं सिर्फ यही करने के लिए पैदा हुआ था? आरव के अंदर कुछ रोज रोज चिल्लाता था, तू रुक क्यों गया? तू थक क्यों गया? तू हार क्यों मान गया? लेकिन बाहर सब कुछ शांत था। कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक थका हुआ चेहरा और एक मुस्कान जो सिर्फ दुनिया के लिए थी। एक दिन ऑफिस के रास्ते में उसने एक स्टॉल पर बोर्ड देखा, ख्वाब सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, जीने के लिए होते हैं। बस वही लाइन सीधा दिल में लगी। उस रात आरव ने खुद से वादा किया, अब कुछ बदलना है, नौकरी छोड़कर नहीं, नौकरी के साथ साथ खुद को बनाकर। वो रोज रात 2 घंटे खुद को देने लगा। ऑनलाइन कोर्सेज, स्किल्स सीखना शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन। धीरे धीरे दिन के बाद रातें भी मेहनत की साथी बन गईं। थकता था लेकिन रुकता नहीं था। दुनिया सोती थी, वो जागता था। 6 महीने बीते, पहला फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिला, 500 रुपए का। लोग हंसे, इतना पढ़ा लिखा और ये सब। पर आरव को पता था, हर बड़ा मुकाम छोटे कदमों से शुरू होता है। जल्द ही वो एक प्रोजेक्ट से 5,000 कमाने लगा। कभी वीकेंड्स में काम करता, कभी लंच ब्रेक में। नौकरी वही थी, लेकिन सोच बदल गई थी। अब वो मजबूरी में काम नहीं करता था, बल्कि मंजिल के लिए लड़ता था। एक दिन मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हॉस्पिटल, दवाइयां, खर्चा। उसी महीने उसका क्लाइंट भी हाथ से निकल गया। एक तरफ नौकरी में प्रेशर, दूसरी तरफ घर की चिंता। वो पूरी तरह टूट गया। लेकिन एक रात मां ने सिर्फ एक लाइन कही, बेटा, अगर तू थक जाए तो थोड़ा रुक जाना, लेकिन वापस मत आना। तू रास्ता बदल सकता है, सपना नहीं। बस उसी रात उसने फिर से खुद को उठाया। उसने नहीं छोड़ा। 1 साल बाद उसके पास 5 अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट्स थे। हर महीने की कमाई अब उसकी नौकरी से 4 गुना ज्यादा थी। और फिर एक दिन उसने रेजिग्नेशन भेज दिया। शुक्रिया बोला उस मजबूरी को जिसने उसे उठाया। अब वो फ्री था, वक्त का मालिक, अपने सपनों का कप्तान। उसने अपनी एजेंसी शुरू की। अब वो औरों को सिखाता है कैसे मजबूरी से बाहर निकला जाए। अगर आप भी मजबूरी में जी रहे हो और आपके सपने कहीं दब गए हैं, तो बस इतना समझ लो, मजबूरी रास्ता रोक सकती है, मंजिल नहीं। टूटे सपने हमेशा दोबारा जुड़ सकते हैं, अगर तुम उन्हें फिर से जीना शुरू करो। आरव जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने क्या करें से शुरू किया और अब मैं कर सकता हूं तक पहुंचे। अब बारी तुम्हारी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर देना, कमेंट में लिखना, मैं भी आरव की तरह लड़ूंगा। और ऐसे ही सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शायद अगली कहानी तुम्हारी हो।